स्वागत है प्रियजनों। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र किया कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अत्यधिक सब्र करने से जो फल होता है वो बेकार हो सकता है और बाद में उसको फेंकना भी पड़ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। तमिलनाडु के थांती टीवी को वो अपना इंटरव्यू देते हैं। आई एम श्योर आपने ये थांती टीवी के नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक दक्षिण का टीवी नेटवर्क है। आप लोगों ने तो बहुत फेमस न्यूज चैनल्स के नाम सुने होंगे, आज तक, रिपब्लिक भारत, न्यूज इंडिया, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। वहां पर इंटरव्यू में जो थांती टीवी को इंटरव्यू दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वहां पर उनसे सवाल किया जाता है। सवाल अंग्रेजी में होता है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। सर, मैं आपसे चुनावी बॉन्ड डेटा जो स्कीम है उसके बारे में पूछना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं। दैट हैज बीन पब्लिश, जो प्रकाशित किया गया था। डू यू थिंक दिस हैज कॉज्ड सम एम्बैरेस्ड? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कारण है कुछ शर्मिंदगी का? टू योर पार्टी एज ए सेटबैक, आपकी पार्टी के लिए एक नाकामयाबी के तौर पर। सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब मोदी जी सवाल का जवाब देखिए कितना अच्छे तरीके से देते हैं। मोदी जी कहते हैं, मुझे जरा बताइए कि मैंने ऐसा किया क्या है जो मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग आज इसको लेकर नाच रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। ये लाइन विपक्ष के लिए थी। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले भी तो चुनाव होते थे, उसमें भी तो खर्चा होता था, चुनावी एजेंसियां पैसा लेती थी, उसके बारे में किसी को पता था कि पैसा कहां से आया, कहां गया और कितना लिया गया? ये तो मोदी जी थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए हैं और इसके माध्यम से आप ढूंढ पा रहे हैं कि चंदा कहां आया, पैसा कितना गया, कहां गया और किसने लिया। वरना पहले तो पता ही नहीं था। चुनाव में खर्चा तो होता ही था, लेकिन आज आपको ट्रेल मिल रहा है। ट्रेल का मतलब संकेत मिल रहा है, यानी कि पता चल पा रहा है कि कितना पैसा आया, कहां पर गड़बड़ी हुई है। इस तरह का सवाल। आगे मोदी जी कहते हैं, कमियां हर जगह होती है, कमियों को सुधारा जा सकता है। इस तरह का आंसर देते हमारे मोदी जी। अब देखिए, इसको तार्किक आधार पर काटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, ये तो मोदी था जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया, जो आप कमियों को ढूंढ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सरकार का खुद का वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट में कि नागरिकों को राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। यह कोई आम अधिकार नहीं है कि हर किसी को उपलब्ध हो। इसका मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का उद्देश्य यह था ही नहीं कि जनता यह बात जान सके कि कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह बात गलत साबित होती है कि मोदी जी इसको किसी अच्छी भावना को लेकर लाए थे। इसका लाने का उद्देश्य यही था कि चंदे के बारे में पता ही ना चले। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। उन्होंने इसको असंवैधानिक बता दिया है, यानी कि मोदी जी एक ऐसा डेटा या एक ऐसी स्कीम लेकर आए थे जो असंवैधानिक है, जो संविधान के नियमों का पालन ही ना करे। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है और जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसके भी नियम शर्तों पर खरा नहीं उतरता है, जिस कारण इस कानून को रद्द ही कर दिया गया। इसका मतलब आप एक ऐसा कानून लाए गए हैं जिस पर जनता सवाल ही ना कर सके, जिसके बारे में कुछ बातें बता ही ना जा सके। इस प्रकार का कानून आप लेकर आए हैं और आप बात कर रहे हैं कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लाकर आप अपने आप पर गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि मोदी जी थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आए। तो आज आप ढूंढ पा रहे हैं कि कहाँ पैसा आया, कितना है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मोदी जी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ही इसलिए आए थे ताकि किसी के बारे में ना पता चले कि किस पार्टी ने एसबीआई से या एसबीआई की शाखाओं से कितना बॉन्ड खरीदा, कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा। ये जो बॉन्ड होता है 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड होते हैं। इनको आप खरीद सकते हो और अपनी मनपसंद पार्टी को दे सकते हो। आरोप ये भी लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि कंपनीज पर पहले छापे किए जाते हैं और जब वो उन छापों में पकड़ी जाती है तो फिर उन छापों को या उनको बचाने के लिए, उन कंपनीज को बचाने के लिए फिर उनसे पैसा लिया जाता है एक बॉन्ड के माध्यम से। तो इस तरह का तरीका चलता है। तो मोदी जी की यह बात बिल्कुल गलत है और झूठ भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का उद्देश्य सही था। दरअसल ये तो एक चोर दरवाजा था दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और इसको असंवैधानिक बता दिया। और फिर अगर मन में पाप नहीं था तो क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों 2-3 महीने का इतना लंबा समय मांग रहा था कि हमें डेटा कलेक्ट करने में समय लगेगा।
अगर मन में पाप नहीं था, गलतियां नहीं थी, तो हैंड टू हैंड आप डेटा पकड़ा देते अगर आप सही होते, परंतु आप सही नहीं थे। तो ये था दोस्तों मोदी जी ने जो जवाब दिया था, उस पर तार्किक आधार पर उनकी बातों का जवाब। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।